दोस्तों आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का आज हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में बात करेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है। तो सबसे पहले हम आज सीधा से पहले बात कर लेते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और उसके बाद हम सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पूरा क्या मतलब होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो होता है वो फर्म जो भी ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट कमाती है उस कमाए हुए अर्न्ड प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है एक स्पेशल पर्पस के लिए रख दिया जाता है, प्रॉफिट को साइड कर दिया जाता है, ये कह के कि हमारे कंपनी हमारे फर्म में जो एम्प्लॉय है काम करने वाले उनको कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने पर उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है किसी मजदूर या एम्प्लॉय को तो फिर उस समय पैसे कहाँ से आएगा। अगर फर्म के पास पैसा नहीं है तो फिर वो पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, यानी प्रॉफिट का एक पार्ट अलग कर दिया जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय को एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके ऊपर जितना भी खर्चा किया जाएगा उसके ट्रीटमेंट पे वो सारा का सारा पैसा जो है वो कहाँ से मीट आउट किया जाएगा। ये जो हमने वर्करों के लिए प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने अलग रख दिया था, तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने अलग रख दिया था एम्प्लॉय के पर्पस से, उसी को क्या कहते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कॉम्पेंसेशन, मतलब कमा लेना, यानी एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। बस इतना सा मतलब है। अच्छा सर इसका मतलब समझ में आ गया। तो फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सीधा सा मतलब अगर मैं पहले बता दूं कि इसका ट्रीटमेंट की जरूरत क्या पड़ा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो एक बात बताइए, जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रकार से गुल्लक है, ठीक है, और गुल्लक में अगर हमने पैसा जमा किया है सपोज 90,000 रुपये, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में हमने कितना रुपए जमा किया है 90,000 रुपये। अब बताइए कि ये किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है। अगर ये गुल्लक में पैसा ना रखा गया होता तो बताइए ये 90,000 रुपये पार्टनर्स के बीच में एज ए प्रॉफिट बांट दिया जाता। हाँ सर बांट दिया जाता। तो अगर बांट दिया गया होता तो पहले यानी इसमें हमने सपोज किया कि ओल्ड पार्टनर जो है ABC 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशो 4:3:2 था। इसका मतलब अगर 90,000 को हम बांटे होते तो 4:3:2 में बढ़ता, मतलब कि एक का होता 40,000, दूसरे का होता 30,000 और तीसरे का होता 20,000 रुपये। इनका इतना इतना हिस्सा होता। अब फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ABC का न्यू रेशियो 2:3:4 है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ गया। अब मान के चलिए कि कोई क्लेम नहीं आया, हमने प्रॉफिट का पार्ट गुल्लक में रख दिया था वर्करों की सुरक्षा के लिए। अब कोई क्लेम आया नहीं, कोई वर्कर को कोई वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब जो गुल्लक में पैसा है ये फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो बताइए दो रास्ते, या तो गुल्लक को तोड़ दिया जाए या फिर गुल्लक को एज इट इज रहने दिया जाए, ये कह के कि फ्यूचर में ये क्लेम अराइज हो सकता है, फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट हो सकता है एम्प्लॉय का। तो अगर हम गुल्लक को तोड़ देते हैं तो कोई बात ही नहीं है, खेल ही खत्म हो जाता है, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था। पर अब ये गुल्लक को तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो नहीं तोड़ना चाहते हैं उसका भी मैंने पहले लेक्चर में बता दिया। अब सवाल ये है कि तोड़ दे या ना तोड़ दे, हम लेक्चर 1 में सीख चुके हैं। अब अगर इसका कोई क्लेम आ जाता है, अगर हमने 90,000 रुपये रिजर्व में रख रखा है, अब सवाल है कि एक्चुअल में कितना क्लेम आ गया, क्या उतना जितना हमने रिजर्व रखा है उतना का क्लेम आया, उससे ज़्यादा का आया, उतना ही आया 90,000 के बराबर, या कम आया या नहीं आया। ये सारे अलग अलग सिचुएशन हैं। तो ये अलग अलग सिचुएशन में 5 केस बनते हैं। आपके एग्जाम में 5 तरह से पूछा जा सकता है, वो मैंने पांचों यहाँ पे लिख दिए हैं और ये 5 के अलावा छठा कोई इधर उधर से आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता। तो बस हमको ये करना है। और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का अगर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आता है कोई कंडीशन तो आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 3 नंबर का। तो सबसे पहले कंडीशन है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, यानी हमने जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो बना रखा है यहाँ पे कितना रुपए है 90,000 रुपए का, इसके लिए कोई क्लेम ही नहीं आया, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो कोई क्लेम नहीं हुआ
इसको एग्जाम में आपके लिए दो तरह से पूछ सकता है, या तो आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल देगा देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, या फिर बोलेगा व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, आपके क्वेश्चन में सिर्फ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी साइड में, तो क्या करना है, ये फायदा है, और गुल्लक को क्या करना है, तोड़ देना। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ ना बोला गया हो, तो जो भी हमने गुल्लक में पैसा जमा किया है, और गुल्लक में जमा पैसा को पता है क्या कहते हैं, फ्री रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व का ही एक पार्ट होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अगर कोई क्लेम नहीं आया तो बांट दो जी, गुल्लक तोड़ दो। और गुल्लक तोड़ेंगे आज के डेट में तो किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा, नए रेशो से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इफ देयर इज नो व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो, या फिर व्हेन देयर इज नो क्लेम, या तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा, या फिर बोलेगा कि व्हेन देयर इज नो क्लेम, क्लेम ना हो या इंफॉर्मेशन नहीं है तो अभी हम मानेंगे कि कोई क्लेम नहीं हुआ। क्लेम नहीं है तो गुल्लक तोड़ना है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट बांटना है, पार्टनर को देना है, पार्टनर को कुछ देना है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितने पार्टनर है इसके अंदर, 3 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है, ए है, 2B है और 2C है। आप यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो कैपिटल हमेशा फ्लैक्चुएटिंग मानते हैं, और अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड बोल दिया हो या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया हो तो कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। मैं चैप्टर 1 जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म कराया था तो वहां पे मैंने बता दिया था कि कैपिटल कब लिखते हैं, करंट कब लिखते हैं। क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो हमेशा कैपिटल ही लिखेंगे, तो आप इसमें पूरा लिख सकते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी कराने के लिए आगे जितने भी केस है उन सब में सिर्फ मैं पार्टनर का नाम लिखूंगा ABC, आप आगे A कैपिटल अकाउंट, B कैपिटल अकाउंट एंड C कैपिटल अकाउंट आप लिख लेंगे खुद से। बताइए क्या बांटना है, ये आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है, ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट आपका है सर 90,000 रुपए। इस 90,000 को किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो बता सकते हैं कितना है, 4:3:2। तो 4:3:2 में 90,000 रुपए को बांटेंगे तो A के हिस्से में 40,000, B के हिस्से में 30,000 और C के हिस्से में 20,000 रुपए आ गए। कमाल है। तो यानी कि ये केस 1 केस 2 दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का एक ही एंट्री होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। यानी कि हमने जितने रुपए प्रॉफिट का पार्ट हमने अलग रखा था कि इतना का क्लेम आ सकता है, उससे कम का क्लेम आता है। अच्छा, 90,000 रुपए हमने गुल्लक में पैसा रख रखा है, और देखते हैं व्हेन अ क्लेम एंड अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज ₹45,000, यानी जितना हमने गुल्लक में पैसा जमा किया उससे कम का क्लेम आया। बताइए फायदा या घाटा, सर फायदा ही फायदा। तो क्या एंट्री होगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए आपके पास रिजर्व में था गुल्लक में, 90,000 रुपया। उसमें से क्लेम कितना है, क्लेम का मतलब एक प्रकार से लायबिलिटी है, और लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो उस क्लेम का क्या नाम लिखेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम लिखिए या क्लेम फॉर वर्कमैन लिखिए। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट कितने का क्लेम आया केस 2 में दोस्तों, 45,000 रुपीज का। अच्छा, 90,000 रुपये हमने गुल्लक में रखा था, 45,000 रुपये की ही जरूरत पड़ी। जो हमारे एम्प्लॉय का अगर कोई एक्सीडेंट हो गया उसके लिए क्लेम कितना है, 45। अभी भी कितना एक्स्ट्रा बच गया है गुल्लक में, सर 45,000। अब उस 45,000 को क्या करना है, पार्टनर में बांट देना है, फायदा है। तो कौन कौन से पार्टनर में बटेगा, सभी पार्टनर में बटेगा। किस रेशो में बटेगा, ABC के कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो है 4:3
टू। तो आप इसके आगे लिख लीजिए कितना कितना आ रहा है, आप 20,000 रुपये आ जाएगा, 15,000 रुपये आ जाएगा और 10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि हमने 90 में से 45 का क्लेम आ गया, जो बच गया 45,000 उसको हमने बांट दिया ABC में ओल्ड रेशो में। कमाल है, ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका क्या है, इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। मतलब ये कि जितना हमने गुल्लक में पैसा जमा किया था उतने का ही क्लेम आया। कमाल है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा, कितने रुपए से खत्म हो जाएगा, 90,000 रुपए का था। When a claim and account of workman compensation is 90,000, क्लेम भी कितना आया, 90,000 का। तो क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कितने रुपए का दोस्तों, 90,000 का। कमाल है ना, खत्म। मतलब जितना रिजर्व उतने का ही क्लेम, ना घाटा ना फायदा। चलिए फिर आगे चलते हैं, लास्ट केस पे हम आ चुके हैं और लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में आपका बोला है इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज 99,000। मतलब ये कि जितना हमने गुल्लक में पैसा जमा किया है उससे ज्यादा का क्लेम आ जाना। तो अगर ज्यादा का क्लेम आता है तो घाटा, घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा। तो सबसे पहले तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आपका खत्म हो जाएगा। कितने रुपए है आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, 90,000 है सर। ओके, आप बताइए क्लेम कितने रुपए का है, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कितना है दोस्तों, 99,000 का। ओके सर, 99,000 का क्लेम है। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास रिजर्व 90 ही था, मतलब कितना कम, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये का घाटा। और घाटा को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। किसके थ्रू, हमने बचपन में पढ़ा था, मतलब क्लास 11th में जब हमने अकाउंटिंग शुरुआत करी थी तो उस समय हमने पढ़ा था कि जो भी घाटा होता है या फायदा होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। आज जब हम क्लास 12th में हैं, हम वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करते हैं या आगे एडमिशन की बात करेंगे, आगे रिटायरमेंट डेथ की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो भी घाटा या फायदा होगा हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी आने वाले क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ पे मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब बताऊंगा। अभी फिलहाल बस ये समझिए कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। तो जो भी घाटा या फायदा होगा एक्स्ट्रा वो सब कुछ रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो घाटा हुआ है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 9,000 रुपये से। अच्छा सर, अब ये घाटा है तो घाटा को किसके थ्रू एडजस्ट करते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट, डेबिट हो गया। अब बताइए घाटा से पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, सर घाटा से कैपिटल तो कम हो जाता है, ठीक है। तो कैपिटल कम मतलब डेबिट, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट ना, या ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे, यहाँ रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट किए हो ना तो इसको ख़त्म करना है ना, तो ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करना पड़ेगा आपको। कितना रुपए है रिवैल्यूएशन के सामने, 9,000 रुपये। तो डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन है, ए है, बी है, सी है, आगे आप पूरा लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 9,000 रुपये को किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में बांटना है, 4:3:2। नए रेशो से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा और 2,000 रुपये आ जाएगा। कमाल है। तो ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड हमारा जितना भी केस हो सकता है वो हमने हर तरह का कर लिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व के बारे में, नोट करिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे कि हमने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की बात की, ट्रीटमेंट दोनों का लगभग सेम होता है, मतलब दोनों का अलग है। हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमने किस लिए बनाया था कि वर्करों या एम्प्लॉय जो होते हैं हमारे, उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, क्लेम आता है, तो उसके लिए हमने बनाया था। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको मालूम है, इन्वेस्टमेंट
की वैल्यू जो है हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा बुक वैल्यू कॉस्ट पे शो करते हैं। किस पे शो करते हैं? कॉस्ट पे। तो एक बात बताइए, आज अगर हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितना इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट का मतलब आज के डेट में सिंपल सा भाषा में अगर मैं बोलूं, शेयर मार्केट के बारे में आप जानते होंगे। अगर सपोज आपने किसी कंपनी का शेयर जो है 2 लाख रुपए का खरीदे हो, तो आप अपने बुक में अपने कॉस्ट पे शो करते हो। क्या हमेशा इन्वेस्टमेंट जो शेयर की वैल्यू है क्या वो हमेशा 2 लाख रुपए ही रहता है? डेली अप डाउन होता रहता है ना, कम ज़्यादा होता रहता है ना। हाँ सर, कम ज़्यादा तो होता रहता है। तो वही एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं कि उसी को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है अगर मार्केट में, यानी जो हमारी कॉस्ट जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर खरीदने में, अगर मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाए तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख रुपए शेयर में और हमें कोई भरोसा दिला दे कि भाई 2 लाख रुपए से कम तो कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा 2 लाख रुपए से ज़्यादा ही रहेगा, कम कभी नहीं होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो जिंदगी भर मुस्कुराते हुए रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ेगा, हमारे पास कोई चिंता तो दूर दूर तक आ ही नहीं सकती है। पर ऐसा तो रियल लाइफ में होता नहीं है। क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट कम आए तो जोर का झटका जोरों से ना लग जाए, इसीलिए हम एक रिजर्व मेंटेन करते हैं। इस साल अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया है तो फर्म कहता है कि भाई देखो, इन्वेस्टमेंट हमने जो कर रखा है इसकी वैल्यू कम भी हो सकता है, तो कम हो जाए, खामखा हार्ट अटैक आ जाए, आजकल हार्ट अटैक ऐसे ही ज़्यादा आ रहा है, तो जोर का झटका जोरों से लगने से अच्छा है कि हमारा झटका थोड़ा धीरे से लगे, कम लगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई आप एक्सपेक्ट करो, उम्मीद करते हैं ये मार्केट को देख के कि इतने रुपए तक के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है ना कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा तो अच्छी बात है, कम इतने तक हो सकता है। तो फर्म ने आज प्रॉफिट कमाया है, उसमें से फर्म ने गुल्लक में कितने रुपए जमा कर दिया? 18,000 रुपये जमा कर दिया कि फ्यूचर में इन केस अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो अगर 18,000 रुपये तक के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है ना, तो कोई झटका नहीं लगने वाला है। अगर 18 से थोड़ा ऊपर नीचे अगर होता है तो दिल तो उतना एडजस्ट कर लेता है ना। हाँ सर, तो उतना एडजस्ट कर लेता है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्या है? दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कमाल है ना, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई कमी आ जाती है फ्यूचर में, तो कमी, घाटा, झटका से बचने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। इसके 6 सिचुएशन है, ये पूरा 6 सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इससे अलग आपके एग्जाम में कहीं से भी किधर से भी नहीं आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा, कोई भी एक केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। यानी आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि जितना आपका बुक वैल्यू है, यानी आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितना शो कर रखे हो, आज की डेट में मार्केट वैल्यू भी उतना का उतना ही है, मतलब 2 लाख रुपए। तो उसके लिए आपके एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, यानी क्वेश्चन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो या फिर व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, यानी जितना बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उतना ही अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दे देता है तो, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों सिचुएशन में एंट्री आपको एक ही करना है। एक बात बताइए, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू था, अभी भी 2 लाख है, कोई घाटा ना, कोई फायदा ना। इसका मतलब जो गुल्लक में आपने 18,000 रुपये जमा किए थे वो तो फायदा है। अब आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हो। पहले ABC जब इन्होंने गुल्लक बनाया था तो उस समय उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 था, अब न्यू रेशियो है 2:3:4। हाँ सर, अब फ्यूचर में अगर इस गुल्लक को आज नहीं तोड़ते हैं तो क्या होगा कि फ्यूचर में ये 18,000 रुपये को किस रेशो में बांटना पड़ेगा? 2:3:4। तो पुराने पर जिसको घाटा आ रहा होगा वो तो ऑब्जेक्शन करेगा कि भाई ना जी ना, हमने जिस रेशो में इस प्रॉफिट को यहाँ पे गुल्लक में पैसा जमा किया है
इस गुल्लक में पैसा जमा करने के लिए हमने अपने हिस्से की प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया था, हम गुल्लक को तोड़ के हम उसी रेशो में यानी पुराने रेशो में ही इसको बांट लेंगे। मतलब नए रेशो से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि जितना बुक वैल्यू 2 लाख अभी भी 2 लाख, ना घाटा ना फायदा। तो ये गुल्लक को तोड़ दो और तोड़ के पार्टनर में बांट दो। तो कितने पार्टनर है? पार्टनर 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर ए बी सी। जैसा कि मैंने बताया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में कि यहाँ पे ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों लिखा जा सकता है। करंट अकाउंट का क्या सिचुएशन है मैं बता चुका हूँ, मैं ए बी सी लिख दूंगा, आप पूरा आपको एग्जाम में कैपिटल अकाउंट लिखना है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से डेबिट हो जाएगा सर? 18,000 रुपए से। इस 18,000 रुपए को 4:3:2 रेशो में बांट देंगे तो ए के हिस्से में 8,000 आ जाएगा, बी के हिस्से में आपका 6,000 रुपये आ जाएगा और सी के हिस्से में 4,000 रुपये आ जाएगा। ये आपका 18,000। तो ये आपका कंप्लीट हो गया केस 1। केस 2 की बात कर लेते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2 लाख रुपए, उससे अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कम हो जाती है, तो कम होने के 3 सिचुएशन है। या तो जो कम हुआ है, कितने से कम हुआ है? जितना आपने ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा जमा किया है गुल्लक में, या तो उतने से कम होगा, या फिर उससे भी ज्यादा से कम हो जाएगा, या फिर उससे कम से कम होगा। मतलब ये 2 लाख रुपए के जो इन्वेस्टमेंट है या तो 18,000 से कम होगा या 18,000 से कम अमाउंट से। मतलब कम का मतलब 1,000, 2,000, 16, 17,999 रुपए तक के कम होता है। तो मतलब इस रिजर्व से कम। 2 रास्ता हमने सीख लिया, जितना हमने रिजर्व बनाया उतने से कम हो जाए, या फिर उससे कम से कम हो जाए, या फिर उससे ज्यादा से कम हो जाए। मतलब 18 से ज्यादा 19, 20, 25, 27, 30, 25, 50 जितना भी। तो 3 रास्ते हैं। तो 3 रास्ते में सबसे पहला बात करते हैं when fall in the value is less than investment fluctuation reserve। मतलब ये कि जितना आपने रिजर्व में जमा किए हो उससे कम से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुआ है। तो when market value of investment is rupees 1,91,000, यानी हमने ये केस 3 में क्या लिया, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितना है 191। कितना कम हो गया दोस्तों? 2 लाख से 1,91,000, 9,000 रुपये कम हो गया। तो जो 9,000 रुपये कम हो गया है, बताइए ये जो आपका IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उससे कम है ना? हाँ सर कमाल है। तो क्या एंट्री होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर कितने रुपए है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? सर कैसी बात है, 18,000 रुपये है। अब बताइए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो टू इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया है? तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 191, 2 लाख था, कितने से कम हो गया? 9,000 रुपये से। अभी भी कितना फायदा? गुल्लक में था 18,000 रुपये, झटका लगा 9,000 रुपये का, तो झटका तो खत्म हो गया 9,000 से। अभी भी कितना गुल्लक में रह गया? 9,000 रुपये। तो जो गुल्लक में पैसा रह गया है वो आप पार्टनर क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे, मतलब तोड़ देंगे। तो तोड़ देंगे ए बी सी, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो क्या है? 4:3:2। तो इसको बांटेंगे तो आएगा आपका 4,000, 3,000 रुपये और 2,000 रुपये। कमाल है, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतने से ही कम होगी जितना आपने रिजर्व रखा था। मतलब ये कि आपने जितना झटका से बचने के लिए आपने गुल्लक में पैसा रखा था ना, उतने ही का झटका लगा। मतलब एक्स्ट्रा दिल पे कोई जख्म नहीं आएगा आपके। तो एक्स्ट्रा जख्म नहीं आएगा तो क्या एंट्री होगा? आपने रिजर्व बनाया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने रुपए? 18,000 रुपये। और देखिए क्या लिखा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,82,000। आपका कितना था इन्वेस्टमेंट? 2 लाख। अब कितना है? 1,82,000। कितने का घाटा?
18,000 से कम हुआ, 18,000 रुपये आपने पहले से ही रख रखे हो, ठीक है, तो बराबर हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 रुपये से कम हो गई, कोई इसके अलावा कोई एंट्री नहीं। कमाल है ना, झटका बराबर। चलिए जी अगला बात करते हैं, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी जितना रिजर्व आपने बनाया था ना, झटका उससे ज्यादा, जोड़ का झटका जोरों से लग गया यहाँ पे। तो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,73,000, यानी कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है 173, आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था 2 लाख रुपए, कितने से कम हो गया सर 27,000 रुपए। तो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में कितने रुपए रख रखे हो 18,000 रुपया, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हो गई है वो आपका 27,000 रुपये से कम हो गया है। यहाँ पे जोड़ का झटका जोरों से लग गया, टोटल घाटा कितना 27 में से आपने झटका से बचने के लिए कितना रुपए गुल्लक में रख रखे हो 18,000, एक्स्ट्रा झटका कितने का 9,000 रुपए का है सर झटका एक्स्ट्रा। और जो भी एक्स्ट्रा झटका यानी एक्स्ट्रा घाटा या एक्स्ट्रा फायदा वो कहाँ जाता, वो जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो उस घाटे को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। कमाल है ना। अब इस केस में आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये जो झटका लगा है किसको लगेगा, पार्टनर को लगेगा ना, पार्टनर का कैपिटल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ABC आगे आप कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, किस रेशो में, हमेशा ओल्ड रेशो में। 2 क्या, सीधी सी बात है, रिवैल्यूएशन या डेबिट हुआ उसको खत्म करना है, तो क्रेडिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपए रीवैल्यूएशन अकाउंट में 9,000 रुपये, ओल्ड रेशो में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 रुपये आ जाएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा और 2,000 रुपये आएगा। कमाल है, ये आपका कंप्लीट हो गया है केस नंबर 5। लास्ट, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, वो बल्ले बल्ले क्या बल्ले बल्ले हो गया यहाँ पे। तो यानी कि हमने तो इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए और उसकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू आज की डेट में कितना 2,18,000, मजा आ गया सर, क्या बात है। तो बताइए क्या कोई झटका, ना जी ना, कोई झटका नहीं, तो फायदा ही फायदा है। तो 2 फायदे हैं यहाँ पे पार्टनर के लिए। पहले तो ये जो गुल्लक में पैसा जमा किया गया था वो गुल्लक को तोड़ दो और बांट लो, और ऊपर से इन्वेस्टमेंट हमने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, अब उसकी वैल्यू 18,000, यहाँ भी फायदा, फायदा ही फायदा। तो सबसे पहले इस फायदे की एंट्री करते हैं। क्या है फायदा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गया है, तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, जो भी फायदा या घाटा किसके थ्रू एडजस्ट करते हैं, रीवैल्यूएशन, तो 2 हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कमाल है ना, कितने रुपए से 18,000 रुपये। ओ माय गॉड, ये एंट्री तो हो गया। अब पार्टनर के लिए डबल फायदे हैं। एक तो ये गुल्लक को तोड़ के बांटेंगे पार्टनर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए बांटेंगे 18,000 रुपये। और दूसरा रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटेंगे, तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी दोनों को मिला के हम एक साथ ही बांट लेते हैं। कितने रुपए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 18 कितना होगा 36। ये सारा का सारा पैसा किस में जाएगा, तीनों पार्टनर ए बी और सी में जाएगा। सर किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है 4:3:2, तो बांट दो, कितना कितना आएगा, इसके में आ जाएगा आपका 8,000 रुपये, इसके में आ जाएगा 6,000 रुपये और इसके में आ जाएगा 16,000 रुपये आएगा। यहाँ पे आएगा 12,000 रुपये आपका, और ये आ जाएगा आपका 8,000 रुपये। ठीक है, 18 36 को 4:3:2 में बांटेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज के हमने इस लेक्चर में
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का क्या मतलब होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और दूसरा हमने सीखा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या मतलब होता है, और पार्टनर्स जब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कुछ करते हैं तो क्या होता है, हमने उसका ट्रीटमेंट सीख लिया अलग अलग सिचुएशन में। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में सीखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सीखेंगे कि एसेट्स की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए तो क्या, और लायबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए तो क्या, दोनों में क्या अंतर है, इन सब का डिटेल जो है हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।